वेलकम टू लेसन नंबर 15। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले हैं जो कि है जीएसटी रिपोर्ट। हमने बहुत सारा वाउचर एंट्री कर लिया, फीचर्स रिपोर्ट सब देख लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले में। उसके बाद हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम जाएंगे, उसमें है जीएसटी। जीएसटी में बहुत सारे रिपोर्ट्स है, उसमें से मेन ये 3 रिपोर्ट्स है, GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3B। GSTR 3B जो है वो हमको जो रिटर्न फाइल करना है, हमको जो पैसा गवर्नमेंट में भरना है, हमारा जो इनवर्ड इनपुट हमको मिलता है और हम जो सेल करते हैं उसमें आउटपुट मिलता है, उसका जो डिफरेंस है वो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये हो गया GSTR 3B रिपोर्ट। मैं उसको आपको ओपन करके बताता हूँ। ये हमारा अप्रैल मंथ का जीएसटी रिपोर्ट बता रहा है, GSTR 3B। उसमें क्या दिखा रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे मेरा आउटवर्ड सप्लाई है 3,26,500 का मैंने सेल किया। उसमें 252 इंटीग्रेटेड टैक्स है, 28,000 सेंट्रल, 28,000 स्टेट। टोटल 58,000 रुपया मुझे आउटवर्ड सप्लाई, मतलब मैंने जो सेल किया है उसमें से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी मुझे दिख रहा है कि मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स मैंने परचेज किया था 38,400 का टैक्स, और टोटल टैक्स है मेरा 38,400। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर पैनल नीचे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई 58,137 ये मेरा आउटपुट है, माइनस 38,400, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर पैनल में दिखा रहा है कि मेरा 19,736 रुपया जो मुझे टैक्स भरना है, क्योंकि मेरा 58,000 रुपया आउटपुट है, 38,000 रुपया इनपुट है। तो उसका जो डिफरेंस है 19,000, वो मुझे यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट में भरना पड़ेगा। ये मंथली होता है। तो इसको अगर प्रिंट करना है मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर कंट्रोल पी, डबल लाइन है उसका मतलब है कंट्रोल, तो कंट्रोल पी प्रिंट रिटर्न। तो मैं यहाँ पे प्रिंट रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है GSTR 3B प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे उसको यस कर देता हूँ। तो ये वर्ड फॉर्मेट में प्रिंट होता है GSTR 3B। ये देखिए मेरा पूरा कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, मंथ और कौन कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ था, क्या इनवर्ड हुआ था, ये पूरा उसका जो फॉर्मेट है 3B का, उसमें ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसको अपने एडवोकेट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिटर्न फाइल करने के लिए ये आप दे सकते हैं। अगर आपने कोई एंट्री में गलती किया है वाउचर एंट्री में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनकम्प्लीट और मिसमैच इन्फॉर्मेशन। अगर इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन है तो उसको पहले आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो रिजॉल्व इसमें आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी गलती है, कोई पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है, कोई अपने कैलकुलेशन गलत किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिसमैच में दिखेगा। उसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीरो हो जाएगा, उसके बाद ही आप रिटर्न जनरेट कीजिए। ठीक है जी। तो ये हो गया GSTR 3B। सेकंड है GSTR 1, जो कि है सेल्स के लिए, कि हमारा जितना भी सेल्स हुआ है ये मंथ में, उसमें देखिए हमको बता रहा है इनकम्प्लीट मिसमैच 3 है और इंक्लूडेड इन रिटर्न 0 बता रहा है। मतलब कि हमारा रिटर्न प्रॉपर जनरेट नहीं होगा जब तक हम ये 3 इनकम्प्लीट को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें हमने क्या गलती किया है वो हमको दिखा रहा है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर गैदरिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब क्या गलत किया है हमने, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि जीएसटी नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड। मतलब ये तीनों केस में हमने जीएसटी नंबर गलत दिया है। तो सही बात है, क्योंकि हमारा ये जो बिल है और हमने ये जो डेमो कंपनी बनाया है उसमें जीएसटी नंबर ऑब्वियसली हमने सैंपल के लिए गलत डाला है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर चेंज कर देते हैं।
मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेरी रिजॉल्व होती जा रही है, जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाता हूँ। ये मैंने सही जीएसटी नंबर डाल दिया तो यहाँ पे देखिए 0 एरर हो गया, तो मेरा इनकम्प्लीट मिसमैच 0 हो गया और इंक्लूडेड रिटर्न में वो तीनों जो वाउचर थे वो इंक्लूडेड रिटर्न में आ गए। और यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है कि ये आपका B2B इनवॉइस है, ये B2B है, B2C है, किस में लेना है वो टैली अपने आप सेट करेगा, इसका आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। टैली अपने आप उसको हैंडल कर रहा है, आपको सिर्फ वाउचर एंट्री प्रॉपर करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका जीएसटी रिटर्न, GSTR 1, जो कभी कभी किसी लोगों का मंथली होता है, किसी का क्वार्टरली होता है। अगर क्वार्टरली है तो आपको यहाँ पे अल्टर F3 करके 1/4 से 30/6 का पीरियड लेना है क्वार्टरली रिटर्न के लिए, और अब मंथली है तो आप मंथली ले लीजिए। उसके बाद आपको इसको रिटर्न को जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट GSTR 1 का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको एक्सेल में करना है या जेसन में करना है। अगर डायरेक्ट आपको जीएसटी के पोर्टल में अपलोड करना है फाइल, तो आप जेसन फाइल जनरेट कीजिए। यहाँ पे फाइल का आउटपुट नेम ऐसे आएगा, आपका जीएसटी नंबर, मंथ, ईयर और डॉट जेसन। सीधा आपको जीएसटी का पोर्टल ओपन करके उसमें ये रिटर्न फाइल अपलोड कर देना है। आपकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको इसका जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपको एडवोकेट को ये फाइल देना है रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आप एक्सेल जनरेट कीजिए, एक्सेल फाइल जनरेट कीजिए। मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल फाइल जनरेट हो रही है, ये हो गई। और यहाँ पे देखिए नीचे हेल्प इंस्ट्रक्शन से शुरू करके B2B, B2C, B2CS इसे करके पूरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये जो भी रिक्वायर्ड शीट्स है एज पर गवर्नमेंट, HSN वाइज, ये देखिए HSN वाइज आ गया डॉक्यूमेंट, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। B2B में हमारा डिटेल आ गया, देखिए जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू गुजरात है या महाराष्ट्र है, इनवॉइस वैल्यू क्या है वो पूरा यहाँ पे रिटर्न भर के आ जाएगा। ये आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एडवोकेट को देना है रिटर्न फाइल करने के लिए। या अगर आपको डायरेक्ट जीएसटी के फाइल में अपलोड करना है जीएसटी के पोर्टल में, तो आप जेसन फाइल जनरेट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। GSTR 1 दोस्तों ये है दोनों, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 2 मैचिंग के लिए है, उसका रिटर्न के लिए कोई नहीं है। ये आपका जो मैचिंग है आपकी पार्टी का और आपका जो बिलिंग का मैचिंग है उसके लिए है, तो आपको GSTR 1 और GSTR 3B का जरूरत पड़ेगा। तो ये है जीएसटी का रिटर्न। अब लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है, वो ये जो कोर्स है वो एडवांस इन टैली ERP9 का कोर्स है। इतना करने के बाद आपको प्रॉपरली टैली का नॉलेज आ जाएगा, आप टैली यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। हमने आपको इतना चीज सिखाया, टैली इंस्टॉल करना, क्रिएट कंपनी, लेजर क्रिएट, आइटम मास्टर क्रिएट, पेमेंट रिसिप्ट, इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस में लोगो वगैरह, अदर कॉन्फ़िगरेशंस, इनवॉइस ईमेल, प्रोफोर्मा इनवॉइस, डिलीट कैंसिल वाउचर, पेमेंट एडवाइस, बहुत सारे और भी रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स, चेक प्रिंटिंग और जीएसटी रिपोर्ट। इसके अलावा भी टैली तो बहुत ही डीप है। अगर आपको हमारा एक मास्टर कोर्स है, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको मेरा मास्टर कोर्स का डिटेल भी दे देता हूँ कि ये हमारा मास्टर इन टैली ERP9 कोर्स है, जो कि आपको बेसिक किया हुआ है। आप मास्टर करेंगे तो बहुत ही उसमें डीप में आप जा सकते हैं। टैली बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी का पूरा डिटेल में नॉलेज। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा यूजर्स कैसे टैली में क्रिएट करते हैं, उसका आईडी पासवर्ड, रोल एंड राइट्स कैसे असाइन करते हैं, टैली का रिमोट एक्सेस, टैली वेब ब्राउज़र, बैकअप एंड रिस्टोर, फिर आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर डिस्पैच डिटेल, वो सब उसमें आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कैसे करना है, और भी बहुत सारा चीज़ है, कॉस्ट सेंटर, मल्टीपल एड्रेस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ई वे बिल, TDS, चेक प्रिंटिंग
चेक प्रिंटिंग आपने सीख लिया, डिपॉजिट स्लिप, चेक रजिस्टर, पेमेंट एडवाइस और बहुत सारे रिपोर्ट्स, ये सारे फीचर्स मतलब पूरा डिटेल में टैली आप सीख सकते हैं मास्टर इन टैली ERP9। तो आज ही मैं आपको एक नंबर देता हूँ या हमारी वेबसाइट देता हूँ www.srigienter.com, इस पे जाइए या तो आप 9558802942 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका पेमेंट का लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप मास्टर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा एडवांस जो कोर्स आपने किया है वो आपको यूज़फुल रहेगा, आपको बेसिक जो एडवांस से रिलेटेड है आपको जॉब भी मिल जाएगा इसके हिसाब से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था टैली में शुरुआत करने के लिए, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और आप मेरे फेसबुक पेज पे आप मेरा फेसबुक पेज है उसके ऊपर आप लाइक कीजिए तो आपको मैं हमारा जो भी अपडेट्स है उसको मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप उसमें हमको हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर थ्रू, हम आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे या व्हाट्सएप थ्रू हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।